हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका दिल्ली पुलिस के मॉक नंबर सेकंड में दोस्तों। और यहाँ पे हम मैथ के 15 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे दोस्तों। और एक पार्ट हमने कर लिया है, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वो भी चेक कीजिए। ठीक है दोस्तों, आपको इन सभी मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना है। यकीन मानिए आपको बहुत ज्यादा यहाँ से फायदा मिलने वाला है दोस्तों। आप पढ़ तो कहीं से भी रहे होंगे, लेकिन प्रैक्टिस भी जरूरी है। तो आप ये वीडियो पूरी देखिए, 15 क्वेश्चन पूरे देखिए। अगर आपको नहीं आता है क्वेश्चन तो आप हम समझा रहे हैं आपको। और दोस्तों, वीडियो के लास्ट में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने इन 15 में से कितना स्कोर किया है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है, ये आपका नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस प्रकार से है, 2√7 प्लस में √8 इंटू है, ये इंटू 8 है, और फिर इंटू 5√3 है, इंटू √81 है। और इसके नीचे लिखा हुआ है 12√3 इंटू √15 इंटू 5√42। ठीक है, वीडियो को यहीं पॉज कीजिए और चेक कीजिए कि आपको ये सवाल आता है कि नहीं आता। आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो ध्यान से देखिए दोस्तों। कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, हम इसको सोल्व करेंगे, इसको तो सेम टू सेम लिखेंगे 2√7 दोस्तों। ठीक है, गुणा। अब √8 का मतलब क्या है, इसको मैं लिख सकता हूं 4 गुणा में 2। तो 4 का 2 बाहर आ जाएगा तो बच जाएगा 2√2 हो जाएगा। ठीक है, गुणा 5√3, इसमें तो कोई एक्सप्लेन कर नहीं सकती इसको आगे। और इसका क्या बढ़ जाएगा दोस्तों 9। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैं सेम टू सेम लिख रहा हूं 12√3 गुणा। अब इसको मैं 5 गुणा 3 के फॉर्मेट में लिख सकता हूं। भाई √15 है तो √5 इंटू √3 लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है। √5 इंटू √3 लिख दिया, गुणा। अब ये 5 है, इस रूट के साथ है, अलग है, कोई फर्क? एक बात बताओ, मैं लिख रहा हूं 5 गुणा में √42, या मैं लिख रहा हूं 542, रूट में कोई फर्क है क्या? कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम ही है। ठीक है, तो मैं इसको अलग लिख देता हूं, 5 को अलग लिख दिया, गुणा। अब 42 को मैं तोड़ देता हूं √7 √3 इंटू √2। कोई प्रॉब्लम होगी क्या इससे? क्या इससे हमारे सॉल्यूशन पे कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने केवल 42 को तोड़कर लिख दिया और 15 को भी 5 और 3 के फॉर्मेट में तोड़कर लिख दिया। अब होगा क्या दोस्तों, देखिए होगा क्या कि यहां पे आपका √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। ये √7 है, ये √7 यहां पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों √2 से ये √2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास बचेगा क्या दोस्तों? आपके पास बचेगा 2 दूनी 4 गुणा 5 गुणा 9 दोस्तों। और नीचे क्या बचेगा दोस्तों आपका? अब देखो 12 गुणा में √3 और √3, तो ये √3 को गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो 12 गुणा में 3 बराबर 36 गुणा, ये आपके पास √5 बचेगा और गुणा में ये 5 बचेगा। अरे √3 और √3 तो 3 हो जाएगा, तो 12 गुणा में 3 36 हो गया। ये √5 ऐसे कैसे है और ये 5 भी ऐसे कैसे है? देखिए 9 चौक 36 कट जाएगा, 5 से 5 बच जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास 1/√5। इस सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंने बिल्कुल आराम से आपको समझाने की कोशिश की है। देखो मेरा मकसद ये नहीं है कि 10 मिनट से ऊपर की वीडियो बनाऊं और आपके बहुत सारी ऐड लगा दूं उसमें। ठीक है, ये मकसद नहीं है। मेरा मकसद है कि जो क्वेश्चन मैं यहां पे करवा रहा हूं ये आपको आ जाना चाहिए। बात आ गई क्लियर? 15 क्वेश्चन ही कर रहे हैं, हालांकि वैसे तो दिल्ली पुलिस में आएंगे भी 15 ही, लेकिन 15 क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। आपकी प्रैक्टिस हो रही है, आपको कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं तब भी आप 15 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो भी आप मान के चलिए कि बहुत ज्यादा आपको फायदा यहाँ पे मिल रहा है। कम से कम प्रैक्टिस तो कर रहे हैं आप। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी नेगेटिव ना सोचे भी वीडियो भाई लंबी बनाएगी, क्योंकि हमारा काम है समझाने का। ठीक है, केवल क्वेश्चन लिख कर मैं आंसर बता दो इसका ये आएगा इसका ये आएगा, उससे कोई फायदा थोड़ी है। तो आप खुद भी कर लेंगे। मेरा मकसद है जो सवाल आपको नहीं आ रहा है वो मैं समझाऊं। बात आ गई समझ में? अगला सवाल है, देखिए कह रहा है कि एपीसी मिलकर एक काम को 8 दिन में कर सकते हैं, बीसी वही काम 12 दिन में कर सकते हैं, परंतु काम अकेले ए ने शुरू किया और 18 दिन बाद वो बीमार हो गया, तो शेष काम बी और सी ने मिलकर कितने दिन में पूरा किया? तो सवाल में दे रखा है भाई ए प्लस बी प्लस सी मिलकर किसी काम को करते हैं 8 दिन में, यही काम बी और सी मिलकर करते हैं 12 दिन में। तो सबसे पहले टोटल वर्क कितना हो जाएगा 48,
यहां पे निकाल लेंगे क्षमता, 8 संगे 48, 12 चौक 48, यानी ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में 6 काम करते हैं और बी और सी मिलकर एक दिन में 4 काम करते हैं। तो मैं कहना चाहूं ए की क्षमता कितनी होगी, तो एबीसी में से अगर बीसी घटा दूंगा तो मैं क्या आएगी, 2 आएगी। यानी ए जो है अकेला एक दिन में 2 काम कर सकता है। सवाल के अकॉर्डिंग क्या है दोस्तों कि ए ने कितने दिन काम किया, 18 दिन। तो 18 दिन अगर वो काम करेगा, मैं यहां पे लिख रहा हूं दिन और यहां पे मैं लिख रहा हूं काम। एक की क्षमता है 2 काम प्रतिदिन, 18 दिन में कितना काम किया होगा, 36। टोटल काम है कितना, 48, 36 हो चुका, कितना बचा, 12। ये 12 काम किसने किया, बी और सी ने। बी और सी की क्षमता कितनी है, 4, तो 4 से भाग दे देंगे। बी और सी शेष काम कितने दिन में पूरा करेंगे, 3 दिन में पूरा करेंगे दोस्तों। तो ऑप्शन बी सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो स्क्रीन पर देखिए जरा, सवाल आपको आता है क्या, ये तो बहुत आसान सवाल है। एक रेडियो का अंकित मूल्य 480 रुपए है और कटौती की दर 15% है, तो कटौती की राशि क्या है। 480 का 15% निकाल देंगे, क्या नहीं निकालना आता क्या, 480 का 15%, ठीक है, कैलकुलेट करेंगे आपका तो आएगा 72। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। या 15% को आप 3/20 भी लिख सकते थे। 480 गुणा में 3/20, तो 20 से कटता है 4 बार, ठीक है, 20 से कटता है 24 बार, ये 24 आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 24 या 72, इस प्रकार से भी कर सकते थे। अगला सवाल देखिए, यही समझा देता हूं। दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। यदि दोनों में 7 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 6:7 हो जाएगा। ये सवाल आप डायरेक्ट ऑप्शन से कर सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए नहीं आता है सवाल ये, तो आप डायरेक्ट कीजिए ऑप्शन में। ठीक है, नहीं तो फिर x से कीजिए। संख्याएं मान लेते हैं 5x और 6x, प्रत्येक में 7 ऐड कर दिया तो ये रेशियो कितना होगा दोस्तों, 6:7। कैलकुलेट करेंगे 35, 49, 36, 42। ये x है यहाँ पे, x है यहाँ पे, ये इधर आएगा, x बराबर 7 आ जाएगा। तो एक संख्या आएगी 35, एक आएगी 42। 35 और 42 सवाल का आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। इस प्रकार से कर सकते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है दोस्तों कि ए बी अनुपात ये है, बी अनुपात सी ये है, तो एबीसी का क्या होगा। तो देखिए डायरेक्ट कीजिए। अब इस सवाल को भी आप डायरेक्ट ऑप्शन से कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, जरा ऑप्शन पे गौर करते हैं। मैं इस सवाल को डायरेक्ट समझाना चाहता हूं। ऑप्शन ए देखिए क्या है, 3:2:7 है कि नहीं है। ऑप्शन बी क्या कर रहा है, 3:10:7 है। ऑप्शन सी है 3:5:7 है और ऑप्शन डी है 3, 10 और 35। आपको सवाल में दिया क्या है, आपको सवाल में दिया ए अनुपात बी 3:10 है और बी अनुपात सी कितना दे रखा है दोस्तों, 2:7। गौर कीजिए, चाहे सवाल में कुछ भी हो जाए, ए और बी के बीच में रेशियो कितना रहना चाहिए, 3 और 10 का ही रहना चाहिए। ए और बी में अनुपात कितना रहेगा, 3 और 10 का ही रहेगा। तो क्या ये ऑप्शन ए आपका आंसर हो सकता है, नहीं हो सकता। क्या सी आपका आंसर हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि यहां तो 3-2 है, ये 3-5 है, जबकि ए और बी में रेशियो 3-10 का ही होना चाहिए। ऑप्शन बी और ऑप्शन डी आपका आंसर हो सकता है, क्योंकि ए और बी में 3-10 का यहां पे रेशियो है। अब क्या करें, आप बी और सी को चेक कीजिए। तो बी और सी में क्या रेशियो होना चाहिए, 2:7 का। क्या यहां से 2:7 का रेशियो बन पाएगा, नहीं। तो ऑप्शन डी आपका आंसर। क्यों, क्योंकि यहां पे काटेंगे 5×2 10 और 5×7 35। तो बी और सी में यहां पे कितने का रेशियो बन रहा है, 2:7 का, जबकि ए अनुपात बी में कितना है, 3:10 का। तो यही आपका आंसर होगा। बिना कैलकुलेट किए भी आप कर सकते हो, क्योंकि मैं आपको समझा इसलिए ऑप्शन में लिख रहा हूं, आप डायरेक्ट टिक करेंगे। ठीक है, नहीं तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। भाई ए अनुपात बी अनुपात सी दे रखा है, ए अनुपात है 3:10, बी अनुपात सी अनुपात है 2:7। तो यहां पे आ जाएगा 10, कुछ नहीं है तो यहां पे आ जाएगा 2। कैलकुलेट कर लो, 6, 20 और 70। अब काटेंगे यहां पे 3, 10 और 35। तो बात तो वही पड़ेगी, ऐसे कैलकुलेट कर लो, डायरेक्ट टिक कर दो, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। स्क्रीन पर नजर आ रहा है अगला सवाल, आपको ध्यान से देखिए क्या है। कह रहा है कि एक व्यापारी अपनी वस्तुएं क्रय मूल्य पर बेचता है, यानी किसी वस्तु का जो सीपी है मान लीजिए वो भी 1000 रुपए है, एसपी है वो भी 1000 रुपए है, क्योंकि क्रय मूल्य पर ही बेच रहा है।
जितने में लाया उतने में बेच रहा है, लेकिन कर क्या रहा है दोस्तों, वह 1 किलोग्राम के लिए 950 ग्राम का बाट प्रयोग कर रहा है। यानी 1000 रुपए में वो तो लाया है 1000 ग्राम चीजें, 1 किलो चीज लाया है वो 1000 रुपए में 1000 ग्राम लेके आया है, लेकिन जब कोई ग्राहक आता है तो 1000 रुपए में उसको 950 ग्राम तोल देता है। कितने का लाभ ले रहा है, 50 का। कितने पर, 950 पर, तो 100 पर कितना, 1/19 प्रतिशत का मान बताइए। जब 1/19 को आप प्रतिशत में बदलेंगे तो 95, 5 से 5/19 इस सवाल का आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी। कुछ करना ही नहीं है, ठीक है भाई। चलिए, और यही सवाल आपको दिल्ली पुलिस में देखने को मिलेंगे, ज्यादा स्मार्ट होने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 390, 495 और 300 को बिना शेषफल छोड़े विभाजित करती हो। वीडियो को पॉज कीजिए यहीं पे और चेक कीजिए कि आपको आता है कि नहीं आता। नहीं आता तो मैं समझा रहा हूं। संख्याएं क्या है, 390, 495 और 300। एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जो इन तीनों को पूरी पूरी भाग देते, तो वो क्या होगी दोस्तों, इन सबका HCF। अब HCF निकालने के लिए बहुत सारे तरीके, आप अभाज्य गुणन करेंगे, आप भाग देख के देखेंगे, नहीं मैं ऐसा समझाता ही नहीं हूं। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि इनमें नजदीकी नंबर कौन सा है, 390 और 300 नजदीकी, इनका अंतर कितना है, 90। चेक कीजिए क्या ये तीनों संख्याएं 90 से भाग जा रही हैं। अगर ये तीनों संख्याएं 90 से भाग जा रही हैं तो 90 आपका आंसर होगा। लेकिन अगर मान लीजिए एक भी संख्या अगर 90 से भाग नहीं जाएगी तो 90 आपका आंसर नहीं होगा। तो फिर आंसर क्या होगा, फिर 90 का बड़ा सा बड़ा फैक्टर कीजिए, वो इसका आंसर हो जाएगा। कैसे, 90 से अगर मान लीजिए भाग नहीं गई तो 90 के फैक्टर कीजिए, और जो बड़े से बड़ा फैक्टर होगा उसको फिर चेक कीजिए क्या ये तीनों संख्याएं भाग जा रही हैं। अगर जा रही हैं तो वही आपका आंसर होगा। तो 90 का फैक्टर क्या बनेगा दोस्तों, 15 चेक के 90 होता है, तो बड़ा फैक्टर क्या है 15। पहले 15 चेक कीजिए फिर चेक, फिर आप 10 गुणा में 9 चेक करेंगे, 10 चेक करेंगे। इस प्रकार से बड़े बड़े फैक्टर। 90 के फैक्टर क्या क्या बनते हैं, वैसे तो 2 भी बनता है, 3 भी बनता है, 6 भी बनता है, 9 भी बनता है, ठीक है, 10 भी बनता है, 15 भी बनता है। सबसे बड़ा फैक्टर क्या है 15। पहले 15 को चेक कीजिए क्या तीनों संख्या डिवाइड कर रही है, बिल्कुल कर रहा है, तो 15 ही आपका इस सवाल का आंसर होगा। 15 ही वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन तीनों को भाग दे देगी बिना शेषफल निकाले हुए, यानी शेषफल 0 बचेगा। बात आगे समझ में दोस्तों, तो उम्मीद है आपको इस समझ में आया होगा। डिटेल में पढ़ना है तो बैच में आइए, अभी कोई बैच नहीं है, आगे आएगा जब उसमें, ठीक है। यहां पे मेरा काम आपको समझाना है, डिटेल कंसेप्ट थोड़ी दे सकता हूं भाई। HCF निकालना है, आप कैसे निकालिए, आपकी मर्जी है। चलिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से पूरी पूरी भाग जाती है, ठीक है, 99 से पूरी पूरी भाग जाती है, ये आपको बताना है। कौन सी संख्या है जो 99 से पूरी पूरी भाग जाती है दोस्तों। तो दोस्तों 99 से भाग जानी चाहिए, 99 का मतलब 11 गुणा में 9, यानी वो संख्या 9 से भाग जानी चाहिए। अगर वो संख्या 9 से भाग जानी चाहिए तो 3 से भाग जानी चाहिए, 3 से भाग जानी चाहिए। और 3 का भाजकता का नियम क्या है, संख्या के अंकों का योग भी 3 से भाग जाना चाहिए। ठीक वही रूल 9 में भी लगता है दोस्तों, संख्या के अंकों का योग भी 9 से भाग जाना चाहिए। आप डिजिटल सम से भी कर सकते हो, डिजिटल सम 0 या 9 होना चाहिए, वो भी चेक कर सकते हो, लेकिन सिंपल चीज देखिए, अंकों का योग भी 9 से भाग जाना चाहिए। तो 5, 7 या 21 और 6 27 ये तो जाएगा, 18 तो 20 ये भी जाएगा, 10 17 तो 19 ये आपका आंसर नहीं हो सकता, 6 5 11 9 20 28 तो 30 ये आपका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि अंकों का योग 9 से भाग नहीं जा रहा। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, कैसे करें, तो 9 से तो दोनों भाग जा रही है, तो आप 11 का भाजकता का नियम चेक कर लो। कैसे चेक करेंगे, इवन प्लेस पर जो नंबर है उनको जोड़िए, ओड प्लेस पर जो अंक है उनको जोड़िए, दोनों का अंतर 11 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है, यानी 0 या 11। तो देखिए 1 2 3 7 7 14 5 19, 19 में 7 और 1 8 घटाएं कितना बचेगा 11, यही आपका आंसर होगा। यहां चेक कर लेते हैं, 6 5 11 7 18, 18 में से 9 गया 9, क्या 9 11 से भाग जाता है, नहीं, तो आपका आंसर ए ही आएगा। 11 का मल्टीपल हमने चेक कर लिया। भाजकता का नियम चेक कीजिए, 11 का क्या है, पढ़ के जाइए चेक कीजिए, ठीक है। 11 का भाजकता का नियम यह है कि कोई भी संख्या है उसमें जो ओड प्लेस पर नंबर है ना, अंक है, उनको जोड़िए, तो जोड़ेंगे कितना आएगा 19,
और जो इवन प्लेस पर नंबर उनको जोड़िए, कितना आएगा 8, दोनों को घटाइए, कितना आएगा 11। क्या ये 11 का मल्टीपल नहीं है क्या? बिल्कुल, तो ये संख्या 11 से भाग जाएगी दोस्तों। इतना ही मैं बता सकता हूं अभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल भी यही कर लेते, चलो मैं मिटा देता हूं ये तो 1 मिनट। ठीक है, मैं बहुत स्पीड कर रहा हूं, बहुत कोशिश कर रहा हूं कि फास्ट आपको पढ़ाया जाए, आपका टाइम कम से कम खर्च किया जाए, लेकिन समझाने में इतना तो टाइम लगेगा भाई। ठीक है, तो पेशेंस के साथ देखते रहिए। अगला सवाल है 1/20, 1/30, 1/42, 56, 72, 90 का मान क्या होगा? डायरेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे? मैं लिख रहा हूं 1/20 को 1/4 गुणा में 5 प्लस 30 को 1/5 गुणा में 6, आगे है 42 को 1/6 गुणा में 7 प्लस आगे 1/7 गुणा में 8 प्लस 1/8 गुणा में 9। और जब इस प्रकार की सीरीज होती है तो आपको कुछ नहीं करना, पहला पद माइनस आखिरी पद लेना है। ठीक है, कितना आएगा 36, 9, 4, 5/36, 1/4, 1/9 आएगा ना, सॉरी अभी तो 8 गुणा में 9 है, फिर आगे एक और है 9 गुणा में 10, तो ये 10 आएगा यहां पे। ठीक है, 10 आएगा भाई, तो आएगा 40, 10 और 6, यहां पे 4 आएगा ना, तो 6/40, 6/40 का मतलब है 3/20, 3/20 सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार की सीरीज हमने अभी पढ़ी है, जो पेड कोर्स में है वो। ठीक है, नहीं पढ़ी है तो इस प्रकार की सीरीज में होता क्या है, फर्स्ट पद को और आखिरी पद को दोनों को घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बस इतना जान लीजिए। ठीक है, डिटेल में जानने की आवश्यकता नहीं है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो अगला सवाल भी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। ये संख्याएं दे रखी है, उनको अवरोही क्रम में लिखना है, आरोही क्रम में। 4/5, 7/8, 6/7 और 5/6, इनको आरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही क्रम में लिखने के लिए आपको पता होना चाहिए कौन सी संख्या किससे बड़ी है। कैसे करेंगे? तो दोस्तों मैं क्या कर रहा हूं, इनको प्रतिशत में बदल रहा हूं। प्रतिशत में वहां तक जहां तक पूरा पूरा भाग जाता है, तो मैं क्या लिख रहा हूं, इनको प्रतिशत बदलने के लिए गुणा 100 करेंगे, प्रत्येक को गुणा 100 कर दिया भाई, गुणा 100 कर दिया, गुणा 100 कर दिया। ठीक है, ये आ जाएगा 400/5, ये आ जाएगा 700/8, ये आएगा 600/7, ये आएगा 500/6। जहां तक पूरा पूरा भाग जाता है ना, वहीं तक भाग देना है, पॉइंट में नहीं जाना। ठीक है, तो देखिए ये तो पूरा चला जाएगा 80, ये 8 नहीं 72 ज्यादा जाएगा, 8 8 64 बटेगा 6, 8 7 56, ये 7 8 56 और 7 5 35, ये 6 8 48, 6 18। ठीक है दोस्तों, अब क्या इसमें क्रम नहीं लिख सकते, कौन सी संख्या बड़ी है? तो आपको पता है ये संख्या सबसे छोटी है, तो 4/5, इसके बाद इससे बड़ी कौन सी आएगी 83, इसके बाद जो इससे बड़ी है वो 5/6 आएगी, फिर ये आएगी 6/7, फिर ये आएगी आपकी 7/8। ये इनका आरोही क्रम आ जाएगा बढ़ते क्रम में, यानी सबसे बड़ी संख्या ये है और सबसे छोटी संख्या ये है। 4/5, 5/6, 6/7, ऑप्शन सी सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप इनको कर सकते हैं। आगे बढ़ते अगले सवाल पर। सवाल आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पर। कह रहा है कि वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 20, 36 और 48 से भाग देने पर हर बार 3 शेष बचे। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल का डायरेक्ट सूत्र होता है दोस्तों, एलसीएम निकालेंगे, यानी जो संख्या होगी वो क्या होगी, संख्या होगी एलसीएम ऑफ 15, 20, 36, 48 प्लस में 3, ये होगी संख्या हो। अब आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे थे दोस्तों, ध्यान से देखिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। मैं आपको ये सवाल बिना कैलकुलेशन के समझाना चाह रहा हूं, डायरेक्ट। कैसे? आपके पास ऑप्शन देखिए क्या है, 183, फिर है 243, फिर है आपका 483, फिर है आपका 723। यानी जो भी संख्या आई होगी वो कैसे बड़ी होगी, 15, 20, 36, 48 का एलसीएम है और उसमें 3 जोड़ा होगा, तभी तो आंसर बना होगा दोस्तों। एक बात बताइए, अगर मैं यहां से 3 को निकाल दूं यहां से, तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा 15, 20, 36, 48 का एलसीएम। तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, सबसे 3 को निकाल देता हूं, तो ये बचेगा 180, ये बचेगा 240, ये बचेगा 480, ये बचेगा 720, यही बचेगा, 3 मैंने निकाल दिया सबसे। अब देखिए दोस्तों कैसे करेंगे, अब भाज्यता का नियम से चेक करेंगे। अगर 15 से
एलसीएम का मतलब 15 से भाग जाएगी पूरी पूरी। अगर वो संख्या 15 से भाग जा रही तो 15 के फैक्टर 3 से भी भाग जाएगी। तो 3 से कौन सी संख्या, ये तो सारी जा रही है, 3 का तो नियम लगेगा नहीं, ठीक है कोई बात नहीं है। अगर वो संख्या 20 से भाग जा रही है तो वो संख्या 4 से भी भाग जाएगी, वो भी जा रही है। 9 चौक 36 वो भी जा रही है। 6 48, चलो इसका तो आंसर आप निकाल ही लेना दोस्तों, ठीक है, क्योंकि यहां पे तो सारे ही रूल लग रहे हैं, ठीक है। 3 से भी ऐसा कुछ नहीं है, 3 से भी तीनों जा रही है, 9 से जा रही है, 4 से भी जा रही है, 8 से कर सकते हैं। 8 से केवल ऑप्शन डी एलिमिनेट होता है दोस्तों, ठीक है भाई। तो आप एक कैलकुलेट कर लेंगे, प्लस में 3 कर देंगे, तो 15 20 36 48 का आप एलसीएम निकाल दो। कैसे निकालेंगे, तो देखिए सबसे बड़ी संख्या को हम एलसीएम मान लेते हैं। एलसीएम मान लिया 48। अब देखो 48 15 का मतलब है 5 गुणा में 3, तो 3 तो 48 में आ चुका है, 5 और ले लीजिए। 20 ऑलरेडी आ चुका है। 36 का मतलब होता है 6 गुणा में 6, तो 12 या 36, 6 और ले लेंगे, ठीक है। 36 का मतलब देखो 48 तो आपने ले लिया है दोस्तों, और 36 का मतलब है 2 गुणा में 3, 2 तिया देखो 9 चौक 36 होता है ना, तो 2 दूनी 4 तिये 12 तिया 36 ये बनेगा। तो 4 तो 48 में ऑलरेडी आ चुका है, 3 भी आ चुका, तो एक और 3 ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। और आप इसको कैलकुलेट करेंगे, प्लस में 3 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका इसका डायरेक्ट तरीका है। मैं सोच रहा था भाज्यता के नियम से डायरेक्ट ऑप्शन टिक करें, लेकिन यहाँ पे तो सारे ऑप्शन आ रहे थे आपके आंसर, तो यहाँ पे डायरेक्ट टिक नहीं किया जा सकता। लेकिन यकीन मानिए कई बार हो जाता है, 90% क्वेश्चन डायरेक्ट ही सोल्व होते हैं। एक आधा ऐसा रेयर क्वेश्चन आता है जिसमें आपको सोल्व करना पड़ता है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है ये है लेटर फ्रैक्शन से। क्या दे रखा है आपको, 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 2 बटे 2 प्लस 3 प्लस बटे 1 प्लस 4/5 दोस्तों, इसका सॉल्यूशन आपको बताना है। तो हम क्या करेंगे, इसके स्टेप लिख लेंगे दोस्तों। क्या लिखेंगे स्टेप, सबसे पहले आप इसको सोल्व कीजिए। 5 एकम 5 और 4 9 बटे 5, क्या आएगा दोस्तों 9 बटे 5 आएगा। अब आपको होता है 3 के बटे में 9 बटा 5 आएगा, तो ये 5 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई। 9 दूनी 18 और प्लस में 15, 18 और 15 कितने 33, यानी कि 2 के बटा 33 बटा 9 आएगा। ये 9 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। 33 से कम 33 और 18, तो कितना होगा दोस्तों 51। अरे 33 से कम 33 और 18, 9 2 18, 33 और 8 41, 51, 51 बटा 33, यह आएगा 51 बटा 33, और 33 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो 1 प्लस में 33 बटे 51 आपको करना है, तो 51 एलसीएम आएगा 4 84 बटे 51। कैलकुलेट करते इसको, 3 से कटेगा ऊपर, 3 दूनी 6, 3 अंठे 24, और ये 17, तो 17 एकम 17 और 11 बटे 17, एक सही 11 बटे 17 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए ही सवाल का क्या है, आंसर है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते अगले सवाल पर। 13 नंबर सवाल को देखिए, इसमें दिख रहा क्या है 0.06 इंटू 0.06, ये 3 बार गुणा है, फिर माइनस का निशान है, 0.05 3 बार गुणा है, नीचे 2 बार 6 है, 2 बार 5 है, और 1 बार प्लस 0.06 इंटू 0.05। क्या नजर आ रहा है आपको, क्या ऊपर आपको इस प्रकार से नजर नहीं आ रहा दोस्तों, ये कि a का क्यूब माइनस b का क्यूब बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab नहीं है क्या। तो इसको सोल्व करेंगे तो a माइनस b, और इसको खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab बटे ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab तो है ही, तो ये तो कट जाएगा, आपके पास निकलेगा क्या a माइनस b। तो a क्या है 0.06 माइनस 0.05 घटाएंगे तो 0.01 इस सवाल का आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर। तो 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, √4 का ऑर्डर 3 है, यहाँ पे √6 के ऑर्डर 4 है, √15 का ऑर्डर 6 है, और √245 का ऑर्डर 12 है दोस्तों। यानी आपको इस प्रकार से नंबर दे रखे हैं
4 यहाँ पे 3 है, यहाँ पे फिर आपका 6 है, 4 यहाँ पे 15, इसका है 6 और यहाँ पे 245, इसका है 12। तो आपको पता है इसको मैं लिख सकता हूँ 4 की पावर 1/3, इसको लिख सकता हूँ 6 की पावर 1/4, इसको लिख सकता हूँ 15 की पावर 1/6 और इसको लिख सकता हूँ 245 की पावर 1/12। अब क्या करो दोस्तों, कैसा क्या करें कि इनकी पावर हम बराबर कर सकें। तो पावर बराबर करने के लिए क्या करो, जो पावर में है ना ये 1/3, 1/4, 1/6, 1/12, इन 3, 4, 6, 12 कैल्शियम ले लो, कितना आएगा 12। यानी सबकी होल पावर आपको क्या कर देनी है 12 कर देनी है। तो इसकी होल पावर 12 करेंगे, इसकी भी होल पावर 12 करेंगे, इसकी भी होल पावर 12 करेंगे और इसकी भी होल पावर आप 12 करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 4 की पावर 3, ये हो जाएगा 6 की पावर 3, ये 15 की पावर 2, ये 245 की पावर 1, ऐसा ही होगा। तो ये कितना हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 216, ये हो जाएगा 225 और ये हो जाएगा 245। अब आपसे पूछा क्या है सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा कौन सा है ये, तो यही संख्या सबसे बड़ी है। अगर पूछा जाता सबसे छोटी तो ये संख्या क्या हो जाती सबसे छोटी हो जाती। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं आज का आखिरी सवाल। कह रहा है कि किसी वस्तु को 240 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो वह उसे कितने में बेचेगी 20% का लाभ हो। मान लीजिए वस्तु का सीपी है ना वो 100 रुपए है, पहले बेच रहा है 10% की हानि पर यानी 90 में, अब बेचना चाहता है 20% के लाभ पर यानी 120 में। 90 बराबर कितने के है 240 के, तो 120 बराबर कितना, तो 240/90 गुणा में 120 नहीं आ जाएगा क्या, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और 9 दूनी 18, 9 से नहीं कटेगा, 3 दूनी 6 और 3 अंटे 24, 2 से कटेगा ये 6 बार। ठीक है, 400 गलत हो गया, तो 240/90 गुणा में 120 आएगा ना, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अरे कहां गलती कर दी, 0 से 0 कैंसिल, 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 3 अंटे 24, 320 रुपए इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा आज का क्विज। आपको ये कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ये भी बताएं कि आपने 15 में से कितने आंसर सही दिए हैं दोस्तों, और आपकी क्या राय है, क्या आप सुझाव देना चाहते हैं, वीडियो थोड़ा फास्ट था या स्लो किया जाए या मीडियम रखा जाए या ऐसे ही पढ़ाया जाए, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। गलत कमेंट करने से बचें दोस्तों, क्योंकि गलत कमेंट करने से केवल आपकी परवरिश नजर आती है, हमारा कुछ नहीं बिगड़ता दोस्तों। ठीक है, केवल आप अपनी जो परवरिश है, अपने माँ बाप के संस्कार है, वो पूरी दुनिया को दिखाते हैं कि देखिए ये बच्चा कैसे कमेंट कर रहा है। ठीक है, पढ़ाई से संबंधित वीडियो है, फालतू के कमेंट यहाँ पे अलाउड नहीं है। ठीक है, तो केवल सिंसियर तरीके से वीडियो देखिए और कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और आपका जो स्कोर है वो भी जरूर कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।